देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्सरसाइज 10.2। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ट्रायंगल ABC जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, ठीक है, और जिसका रेडियस क्या है 4। मींस मान लो ये अगर O पॉइंट सेंटर है तो ये रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो आगे क्या कह रहा है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। देखो ये जो साइड BC है ये क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, किसमें, BD और DC में। और किससे डिवाइड हो रही है, ये यहाँ पे सर्कल पे टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके थ्रू क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये बुक में आपको दिया हुआ है कि CD की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, BD की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है साइड AB एंड AC, ये साइड्स फाइंड करने हैं AB एंड AC। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये सारे क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस, एक यहाँ पे है और एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना। होगा कि नहीं बताइए, ये भी 4 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज देखो, अब सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर होता है, ध्यान से समझो, अभी बता रहे हैं क्यों हम कर रहे हैं। सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर होता है ना। अगर ये 8 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक, तो अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट अगर B ले लें, इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हुए, ये BD, ये पॉइंट को हम E मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लें, F मान लें। तो ये BD और BE सेम लेंथ के होंगे कि नहीं, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। सेम उसी तरह ये C अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, CD 6 सेंटीमीटर है, तो ये FC भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। अब जो नहीं पता है यहाँ भी x मान लें और ये भी मान लें क्या x मान लें, ठीक है। हमको निकालना क्या है AC और AB निकालना है, ठीक है ना। AC और AB जो निकालना है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर लें, ठीक है ना। अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड तीनों साइड का सम अपॉन 2 होता है ना, S इज इक्वल टू सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके पहले हम लिख देंगे गिवन, क्या क्या गिवन था, CD इक्वल टू क्या था 6 सेंटीमीटर एंड क्या था BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये था, ठीक है ना। अगर B इज एक्सटर्नल पॉइंट, B क्या है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हमने लिया BE होगा कि नहीं, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है, ठीक। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ये जो मैंने फिगर में लिखा वो कैसे हो गया इसके लिए लिख रहा है। उसके अलावा देखो C इज एक्सटर्नल पॉइंट, अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक, तो C एक्सटर्नल पॉइंट हम लेते हैं तो CD इज इक्वल टू CF होगा और ये क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर, ये थ्योरम पढ़े हैं आप, ठीक। उसके अलावा लेट AF इज इक्वल टू X एंड AF इज इक्वल टू X भी कंसीडर कर लेते हैं और AE इज इक्वल टू भी क्या कंसीडर कर लेते हैं, X कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में हम S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 मान चाहिए हमें। एरिया ऑफ सर्कल के लिए S निकालना जरूरी है ना, और तीनों साइड ABC। तो यहाँ पे देखो अगर एरिया ऑफ सर्कल हम यहाँ पे यूज करते हैं निकालना चाहें तो ये देखो AC AB BC होगा ना, तो AC अगर हम निकालेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 प्लस x, ये टोटल कितना हो जाएगा 8 प्लस x, और ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा,
करेंगे कैसे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 6 प्लस एक्स, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी, इसको हम क्या मान लिए ए, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, ठीक है ना। तो 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो s इज इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिल गया 28 प्लस 2x अपॉन 2, मिला कि नहीं मिला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अब इसके बाद s इज इक्वल टू क्या करेंगे, अगर यहाँ से 2 कॉमन कर दे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस x, ये 2x जो हम कॉमन करते हैं उसी से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 2 कॉमन के 2 से 28 को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 14 आ जाएगा, 2 से 2x को डिवाइड करेंगे तो x आ गया, ये अपॉन में 2 2 क्या हो गया कैंसिल, फाइनली हमको s की वैल्यू क्या मिल गई 14 प्लस x। पहले इतना कर लीजिए फिर आगे का प्रोसेस कराएं। देखिए यहाँ पे तो हमने s की वैल्यू निकाल ली है, ठीक। अब हम फॉर्मूला इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये पूरा इरेज कर दे रहे हैं, s की ये सारा इरेज करते हैं, ठीक है ना। देखो अब हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम हम एक और कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में कि ये यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर दें और ये यहाँ से मतलब तीनों वर्टिसेस को सेंटर पे लाके क्या करते हैं मिला देते हैं लाइन, ठीक है ना। तीनों वर्टिसेस से क्या करेंगे, जो एबीसी वर्टिसेस है इससे लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाते हैं कहाँ पे ऐड करते हैं सेंटर पे मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में, कौन कौन से BOC, AOC और AOB, ठीक। तो जो मैंने भी आपको बताया था कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो ये जो सेंटर से ये जो रेडियस है तो इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है ना, इसका बेस हो गया, तो इस पे किसका वर्क कर रही है परपेंडिकुलर, तो OD यहाँ परपेंडिकुलर का वर्क कर रही है, OE क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर का वर्क, और OF AOC के लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ABC में 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, कौन कौन से ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। यहाँ का सब कोई डाउट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो रहा है 3 ट्रायंगल से मिलकर बन रहे हैं, ये अगर हमें ABC का ट्रायंगल एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का, तो अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो उसके बराबर इक्वल होगा, क्योंकि एरिया ये जो ट्रायंगल ABC था ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। देखो ये पॉइंट O है, AOC AOB और BOC, ठीक है ना। इन तीनों का एरिया किसके इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। अब ध्यान से एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो हर ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट हम लिख देंगे। तो देखो जब AOC पे आते हैं तो 1/2, ध्यान से देखिएगा ये AOC पर आए हैं AOC, तो बेस क्या हो गया AC और हाइट कितनी हुई OF, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा 1/2 OF इंटू में क्या हो जाएगा AC, ठीक है। उसके बाद प्लस BOC पे अगर हम आए तो अब BC इसका क्या हो गया बेस हो गया, OD क्या हो गई हाइट हो गई, तो क्या करेंगे 1/2 OD इंटू में क्या BC प्लस 1/2। अब यहाँ देखिए AOB में आते हैं तो OE क्या हो गया हाइट और AB कितना हो गया AB बेस हो गया, तो क्या OE इंटू में क्या कर देंगे हम AB। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। अगर हम यहाँ हीरोज फॉर्मूला इसके इज इक्वल टू में लिख सकते हैं तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला, ध्यान से देखो S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और इसके पहले मैंने S की वैल्यू निकाल ली क्या है
14 प्लस एक्स रख दो। ये क्या हो गया 14 प्लस एक्स। अब यहाँ 14 प्लस एक्स रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 14 प्लस एक्स रखे माइनस में ए, ठीक है ना, एक मिनट, 14 ब्रैकेट बना दिया, 14 प्लस एक्स माइनस ए को क्या है हमारा, देखो 6 प्लस एक्स है ना, तो माइनस में ए जब करेंगे माइनस में, तो माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे देखो s माइनस बी, 14 प्लस एक्स, बी की वैल्यू क्या हमने कंसीडर की 8 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस एक्स। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, ये देखो फिगर में मैंने ए बी सी ले लिया, ठीक, s की वैल्यू 14 प्लस एक्स रख दिया, फिर s 14 प्लस एक्स माइनस ए, तो a था 6 प्लस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 6 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। फिर s माइनस बी, तो 14 प्लस एक्स, b है 8 प्लस एक्स, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 8 माइनस एक्स, ये भी ब्रैकेट क्लोज। c क्या है 14 प्लस एक्स और c क्या है माइनस में 14, ये यहाँ तक सबका हो गया, ठीक। और यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इन सभी के साथ क्या होता है सेंटीमीटर है ना, 14 6 इन सभी के साथ, तो यहाँ पे एरिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर दिया है बाहर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 1/2 सब में से कॉमन हो जाएगा कि नहीं, 1/2 सबसे कॉमन हो जाएगा, ठीक। अब ये OF इंटू AC, तो देखो ध्यान से, ये OF OD OE ये सब क्या है, कितना है ये बताइए, 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्या है हमारा रेडियस, क्या है रेडियस। अब इसके बाद देखिएगा, एक मिनट, ठीक। अब यहाँ पे OF की वैल्यू क्या रखेंगे 4, और AC कितना है हमारा, AC की पूरी वैल्यू 6 प्लस एक्स, ठीक, प्लस OD कितना है 4, और ये इंटू में कितना हो गया, OD हमारा कितना है ये 4, और ये हो गया 14 सेंटीमीटर है, 14 रख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस, ठीक, तो OE कितना है बताओ, OE कितना है हमारा 4, और AB कितना है, AB 8 प्लस एक्स, ये यहाँ तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ पे बताइए। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल हो गया कि नहीं। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट ये अंडर रूट वाला सॉल्व किया 14 प्लस एक्स ऐसे ही हो गया। अब देखो इधर 14 प्लस एक्स तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, तो 14 माइनस 6 कितना आया आपका बोलिए 8 हो गया, इनटू में यहाँ पे देखो x और x कट गया, 14 माइनस 8 कितना आ गया 6, फिर ये इनटू में आते हैं, ये 14 और 14 कैंसिल हो गया, इनटू में क्या मिला हमारे पास x, ये हो गया हमारा अंडर रूट वाला, ठीक। उसके अलावा देखो ये 1/2 एज इट इज है 4, अब ये तो देखो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो 4 6 24। अगर एक काम और कर सकते हैं, ये सभी जगह से 4 को क्या काउंट कर लें कॉमन कर लेते हैं, 4/2 हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास बच क्या रहा है 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स, ये है, ये कैंसिल हो गया 2 आ गया। अब इसके बाद देखिए ये अंडर रूट में क्या है 14 प्लस एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा ये 48 एक्स हो गया ना, इज इक्वल टू ये यहाँ पे 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6 8 और 6 का एडिशन कितना हो जाएगा 28 प्लस 2x, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा बताइए 14 इंटू 48x प्लस 48x स्क्वायर, ठीक है ना, ये मिला हमको, इज इक्वल टू ये क्या मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 56 प्लस 4x, ठीक है। इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 48 है, यहाँ पे 14 है, इसको हम करेंगे कैसे देखो, अगर यहाँ पे
इसका दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, कहीं एक्स स्पेस है क्या 40 अगर इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 लिखेंगे इंटू में 48 चलो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, कहीं एक्स स्पेस है, दोनों साइड का क्या कर दें स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये पूरा स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए, क्योंकि अब हमें इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू 48x प्लस 48x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस 4x होल स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लो पहले, देखिए इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ये 48 और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 672x प्लस ये 48x स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मींस 56 होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 4x होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 56 इंटू में 4x, ठीक है। तो ये 672x प्लस 48x स्क्वायर एज इट इज 56 होल स्क्वायर 133 आएगा, ये 3136 और ये हो जाएगा तुम्हारा 16x स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 448x, ये यहाँ तक मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये x के टर्म को और x स्क्वायर के टर्म को सारे टर्म को एक साइड में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखो 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 672x माइनस में 448x, फिर ये यहाँ पे आएगा इस साइड आएगा 3136 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसके बाद ये माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा ये 32x स्क्वायर और ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 224x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। इतना करिए तो इरेज करो, इधर का ये क्वेश्चन इरेज कर दे पूरा, कर लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं तो क्या है हमारे पास अभी ध्यान से देखिएगा 32x स्क्वायर प्लस 224x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो फर्स्ट इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जब 2 कॉमन करेंगे मींस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, पूरे इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करें 2 से, ठीक। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस ये 112x और ये मिलेगा हमें 1568 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 मिला यहाँ पे 2 6 जा 2 8 जा, फिर से हम 2 कॉमन करें 2 से डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं कि हमें इस इक्वेशन ऐसे फॉर्म में मिल जाए जिसका हम आसानी से क्या कर सकें फैक्टराइजेशन कर सकें, तो सिंप्लीफाई करते जाते हैं इसको। तो ये क्या मिलेगा 2 5 जा 10 2 6 जा और ये यहाँ पे मिलेगा 2 7 जा 8 जा एंड 4 जा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं 4x स्क्वायर ये 20x है 8x 2 9 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 2x स्क्वायर 14x, ठीक है। दोबारा 2 से लास्टली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब देखो जब हम आप पढ़े होंगे जब आप पढ़ते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते होंगे
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करते हैं 1 बनाकर ही उसका कोफिशिएंट क्या हो 1 हो, उसके बाद ही हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, जनरली हम यही करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाने की कोशिश करते हैं 1। तो अब देखिए जब इस टर्म में यहाँ तक पहुंचा है हमारा इक्वेशन, तो इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18 2 8 जा 60 इक्वल टू 0। फाइनली हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ये इधर का पूरा पोर्शन मैं इरेज कर रही हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 98 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 नंबर जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 7 मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन पे क्या मिल जाए हमें 98 मिल जाए, तो 14 माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 7 से रिप्लेस कर दिया, x माइनस में 98 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x माइनस 7x माइनस में 98 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर दी तो x कॉमन हो गया, x प्लस 14 यहाँ से क्या कॉमन कर दे माइनस 7, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला x प्लस 14 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करा देंगे तो क्या x की वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस में 14 और 7। ये x की 2 वैल्यूज मिली हमको, लेकिन हमें क्या निकालना है AC और AB की वैल्यू निकालनी है। तो AC इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 प्लस x और AB इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 8 प्लस x। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलेंगे, निगेटिव वैल्यू निग्लेजिबल कंडीशन इसको मान के चलेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं 7, हम x की कौन सी वैल्यू लेकर चलते हैं x इज इक्वल टू 7 ये लेकर चलेंगे और इसी पे हम क्या करेंगे इन दोनों को फाइंड कर लेंगे AC और AB। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 मीन्स 13 सेंटीमीटर और 8x, तो 8 प्लस x है तो 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। AC की वैल्यू कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर।